आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुने कहानी गोद भराई, जिसकी लेखिका हैं प्रतिमा वर्मा। दोस्तों, यदि आपको मेरा कथा वाचन और कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक तथा शेयर करें, बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्रस्तुत है प्रतिमा वर्मा की कहानी गोद भराई। रात को हम साथ साथ पिक्चर देख रहे थे। पिक्चर में रक्षाबंधन का सीन चल रहा था। बहन अपने भाइयों को राखी बांध रही थी। मैं भी रक्षाबंधन के बारे में सोच रही थी। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन मेरी भाभी का था। उन्होंने मुझसे कुशल समाचार पूछा, फिर कहने लगी, आपके भैया की तबीयत ठीक नहीं है, आपको याद कर रहे हैं, मिलने आ जाइए। मुझे 7वां महीना चल रहा था। बिलासपुर से रायपुर की दूरी मात्र 2 घंटे की थी। मैं निर्णय नहीं ले पा रही थी कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। फिर मेरे पति ने समझाया, हम लोग टैक्सी से चलेंगे, 2 घंटे का रास्ता है, पता भी नहीं चलेगा। और डॉक्टर के अनुसार तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग टैक्सी से सफ़र करते हुए ये सोच रहे थे कि भैया की तबीयत कैसी होगी, वहाँ का माहौल कैसा होगा, भाभी तो बहुत व्यस्त होंगी। रास्ते भर यही सोचती रही। सोचते सोचते पता ही नहीं चला कब भैया का घर आ गया। मुझे देखकर भैया भाभी दोनों लोग बहुत खुश हुए। भाभी की व्यस्तता बहुत थी, दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता। भाभी अपने स्वभाव अनुसार सबके अतिथि सत्कार में लगी रहती और सबसे मेरा परिचय कराती। ये मेरी छोटी नंद है। मेरी शादी में ये 6 साल की थी। मुझे भी याद आया, जब मेरी भाभी ब्याह कर आई थी तब मैं बहुत छोटी थी। वो मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती, मेरे बालों को गूंथ कर 2 चोटियाँ बनाती, फिर प्यार से गेट तक छोड़ती। वह यह सब काम बहुत खुशी खुशी करती। मुझे भी बहुत अच्छा लगता। जब मुझे वो गेट पर छोड़ती तो मेरी सहेलियाँ मुस्कुराती और कहती, प्रीति, तेरी भाभी तो बहुत सुंदर है। मैं शाम को स्कूल से आती और अपनी भाभी को बताती कि मेरी सहेलियाँ बोल रही थी, तेरी भाभी तो बहुत सुंदर है। वो मुस्कुरा देती और मुझे कहती, आप अपनी सहेलियों को भी लेकर आइए। मैं अपनी सहेलियों को लेकर आती। भाभी उनके लिए भी नाश्ता बनाती और प्रेम से खिलाती। मेरी सहेलियाँ भी चाव से खाती और खुश होती। इसी तरह मेरी उम्र 20 वर्ष हो गई। मेरे माता पिता मेरे लिए वर देखना शुरू कर दिया। भाभी मन ही मन खुश भी होती और भावुक भी होने लगती। मेरी शादी एक डॉक्टर से तय हो गई। घर में चारों ओर खुशियों का वातावरण था। सभी जगह लोगों को बताया जाने लगा कि प्रीति की शादी तय हो गई। शाम के समय सभी लोग एक साथ बैठे थे। सभी चाय का आनंद ले रहे थे। तभी मेरी भाभी मेरी मम्मी के सामने अपनी शादी का एक सेट ज्वेलरी देने लगी और कहने लगी, इसे मम्मी प्रीति की शादी में दे दीजिएगा। उनकी यह बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। मम्मी ने उन्हें समझाया, अभी इसे अपने पास रखो, बाद में कभी दे देना। यही सब सोचते सोचते मेरी नींद कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह हुई, मैंने देखा सूर्य की किरणें मेरे बिस्तर पर पसर गई है। मैं उठी और बाथरूम से नहाकर फ्रेश होकर निकली। भाभी मेरे लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान लिए खड़ी थी। उन्होंने मुझे तैयार होने के लिए कहा। जब मैं तैयार होकर बाहर आंगन में आई तब देखा मैंने आंगन में चौक लगाया गया है और एक पटा रखा हुआ है। बड़े आदर और प्यार के साथ उन्होंने मुझे उस पटे पर बैठाया। 7 सुहागिन औरत एक एक करके मुझे टीका लगाया। मेरी गोद में फल मेवा डाले गए और मुझे दूधों नहाओ पूतों फलों का आशीर्वाद दिया गया। मुझे अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए। सबने मिलकर मंगल गीत गाए। इस तरह से मेरी गोद भराई की रस्म पूरी हुई। मैंने भाभी से कहा, आपने इतना सब कुछ किया, मुझे कानों कान खबर नहीं होने दी। भाभी ने मुझसे कहा, जब मैंने सुना कि आप भैया से मिलने आ रही हो तो मुझे याद आया कि आपका 7वां महीना चल रहा है, क्यों ना आपकी गोद भराई की रस्म भी कर दी जाए। मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। भाभी इतनी व्यस्तताओं के बीच में भी ये सब जिम्मेदारी निभा रही हैं। फिर भाभी ने बड़े प्यार से कहा, यदि मेरी बेटी इस समय अपने घर आती तो उसकी भी यह रस्म मैं करती। उनकी सारी बातें मैं ध्यान से सुनती रही।
मुझे मेरी माँ की बात याद आ गई। मेरी माँ हमेशा ये कहती थी, पीहर माँ बाप से नहीं चलता है, भाई भाभी से चलता है। आप सभी श्रोताओं को मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।